एयरलाइंस की टिकट बेचते बेचते इंडिगो का मालिक बन गया राहुल भाटिया। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने के कारण लाखों मुसाफिरों को धक्के खाने पड़ रहे हैं और इसके प्रमोटर राहुल भाटिया का कहीं पता नहीं चल रहा है। बीती 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक इंडिगो ने 2100 से अधिक फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। 6 दिसंबर को अकेले 385 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिसमें बेंगलुरु में 124, मुंबई में 109 और दिल्ली में 86 शामिल थी। इतने बड़े क्राइसिस पर राहुल भाटिया की चुप्पी की वजह समझ से परे है। राहुल और उनके पिता कपिल भाटिया को करीब से जानने वाले बताते हैं कि ये मूल रूप से राजधानी दिल्ली के सदर बाजार के बस हरफूल सिंह से है। इनका पहला दफ्तर सदर बाजार में ही था। वहां पर पिता पुत्र एयरलाइंस की टिकटें बेचा करते थे, पर इन्हें जल्द समझ आ गया कि एयरलाइंस बिजनेस बढ़ाने के लिए किसी बेहतर जगह में दफ्तर होना चाहिए। इसलिए कनॉट प्लेस के पी ब्लॉक में ऑफिस शुरू किया। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राहुल भाटिया को अपने पिता कपिल भाटिया की ट्रैवल एजेंसी दिल्ली एक्सप्रेस में आते जाते देखा गया। राहुल भाटिया का तब कनाडा में पढ़ रहे थे। वे दिल्ली आते तो अपने दफ्तर में बैठते भी थे। उस दौर में अपने देश में गिनती के ही लोग विमान से सफर किया करते थे। दिल्ली एक्सप्रेस का काम ठीक ठाक था। दिल्ली एक्सप्रेस कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंसों की एजेंट थी। आप कह सकते हैं कि यह सिर्फ इन्हीं एयरलाइंस की टिकट बुक किया करती थी। आर्थिक उदारीकरण के बाद देश के एविएशन सेक्टर की तस्वीरें बदलने लगी। इस बीच राहुल कनाडा से वापस आ गए थे। अब पूरी वही तरह काम में पिता का हाथ बटाने लगे थे। राहुल भाटिया कनाडा से मैनेजमेंट की डिग्री लेकर आए थे। अपनी ट्रैवल एजेंसी की ग्रोथ से वह संतुष्ट नहीं थे। वो बड़ी छलांग लगाना चाहते थे। इसी दौरान भाटिया परिवार ने दिल्ली एक्सप्रेस अपने पार्टनर को बेच दी और इंटर ग्लोब ट्रैवल एजेंसी के नाम से नया काम शुरू किया। इसका काम चमकने लगा। इस बीच सरकार ने 1993 में देश में प्राइवेट एयरलाइंस शुरू करने के लिए लाइसेंस देने शुरू किए। इसके बाद दक्कन एविएशन, जेट एयरवेज वगैरह शुरू हुई। ये सब राहुल भाटिया देख रहे थे। उनका भी अरमान था कि वे भारत में अपनी एयरलाइंस शुरू करें। राहुल ने अमेरिका में रहने वाले दोस्त राकेश गंगवाल से नई एयरलाइंस शुरू करने के बारे में बातचीत की। दोनों ने अपनी योजना पर काम किया। राकेश फाइनेंस मामलों के एक्सपर्ट थे। आखिर इनका वक्त आया 2006 में। इन्होंने इंडिगो एयरलाइंस लॉन्च कर दी। राहुल भाटिया के पार्टनर राकेश गंगवाल ने कुछ समय पहले इंडिगो की अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। मतलब अब राहुल इंडिगो के एक छत्र मालिक है। जानकार बताते हैं कि अब इसे सरकार की सख्ती का सामना करना पड़ेगा। राहुल भाटिया को जवाब देना होगा कि उनकी एयरलाइंस की करतूत के कारण भारत के एविएशन सेक्टर की इमेज को कितना झटका लगा है। उन्हें हैरानी इस बात की है कि वे अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, मुसाफिरों से माफी नहीं मांग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया खबर नाउ, नोएडा।